सबसे पहले ना कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इज न्यूमेरिकल एवेल्युएशन, न्यूमेरिकल एवेल्युएशन दैट द पर्टिकुलर इवेंट वुड अगर। भाई आप न्यूमेरिकल एवेल्युएशन करें कि क्या एक इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि आप हर जगह किसी भी होने के चांसेस देखते हैं। मतलब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस कितने होंगे, कितने होंगे? 0% होंगे। न्यूमेरिकल एवेल्युएशन दैट द पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि नंबर की फॉर्म पे बताना कि कोई चीज़ के होने के और ना होने के चांसेस कितने हैं। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होती है। किसी भी चीज़ के लिए आप बिल्कुल श्योर हैं, यानी कि वो चीज़ होगी 100% श्योर है अगर आप, तो उसको सर्टेन इवेंट कहते हैं। और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले डेफिनेशन ये है कि भाई चांसेस के बारे में बात होती है। सारी चीज़ें चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपको बताती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के बाद अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो कहलाती है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट होता है क्या? हैविंग अ डेफिनेट आउटकम, वो तमाम तर चीज़ें जिसके डिफाइन आउटकम्स होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मैं आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन। एक सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है मुझे बताओ। एक डाइस को रोल करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, क्या क्या आ सकते हैं? 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो या तो हेड आएगा या तो हमेशा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा एक दफ़ा टॉस के हेड टेल आ रहा है, दूसरी दफ़ा किसी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तीसरी दफ़ा ABCD आ रहा है। तो ऐसा तो हर किसी नहीं होगा। हर दफ़ा एक डिफ़ाइन आउटकम्स ही आने हैं। तो जब डिफ़ाइन आउटकम्स आएंगे तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास एक और चीज़ है जो आपने समझनी है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है याद रखिएगा। सैंपल स्पेस इज टोटल टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोलिंग अ डाइस का सैंपल स्पेस बनाऊं तो उसमें आउटकम कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं क्वाइन को टॉस करूं तो फिर कितने आउटकम्स होंगे बताओ? हेड या फिर टेल। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को सेट पे लिख के बता दोगे तो वो आपका सैंपल स्पेस कहलाएगा। अच्छा, सैंपल स्पेस के बाद एक और चीज़ आपके पास होती है जो कहलाती है इवेंट। इवेंट क्या होता है? देखो, अगर मैं इवेंट के बारे में बात करूं
तो इवेंट इज सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो भाई आपके पास जो सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का, वो आपका इवेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट नंबर इन रोलिंग डाइस। जैसे कि एक डाइस को अगर रोल किया जाए उसके अंदर इवेंट नंबर कितने होंगे, 2, 4 और 6 होंगे। तो इवेंट पे की कहानी है सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, यानी कि अगर आप जितने भी सबसेट बना सकते हैं सैंपल स्पेस के, वो आपका इवेंट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इवेंट के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो भाई, अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करूं तो डेफिनेशन के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बहुत सी बुक्स में आप इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी इज योर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो जवाब है वो 0 से 1 के दरमियान होता है। यानी कि या तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से बड़ा और 1 के दरमियान ही होगा। वजह भाई, अगर आप बिल्कुल श्योर हैं किसी भी इवेंट के होने के लिए तो आप 100% श्योर होंगे। 100% का मतलब 1 होता है। अगर एक चीज़ इम्पॉसिबल है, याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। एक दफ़ा सवाल आ गया था MCQs में कि इफ़ अ डाइस इज रोल्ड वंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 7 नंबर अकर। तो डाइस जब रोल करेंगे 7 तो आ ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो कोई चीज़ नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, और किसी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के करीब करीब हो जाएगी, ना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के करीब करीब होगी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। अब आपके पास ना प्रोबेबिलिटी के बाद सबसे पहली जो प्रॉब्लम आता है वो कहलाता है क्वाइन प्रॉब्लम। क्या कहलाता है बताओ? क्वाइन प्रॉब्लम। अब कुछ सैंपल स्पेस याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं 1 क्वाइन प्रॉब्लम, तो अगर आप एक दफ़ा क्वाइन को टॉस करें तो उसमें आउटकम्स कितने होंगे बताओ? हेड या फिर टेल होंगे। अच्छा, एक दफ़ा टॉस किया तो हेड या फिर टेल हो गए। अब मुझे बताएं, अगर मैं 2 दफ़ा टॉस करूं क्वाइन को तो उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन से? पहला होगा हेड हेड, फिर क्या होगा? हेड हेड, फिर क्या होगा? हेड टेल, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और अगर 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे फिर 3 कॉइन प्रॉब्लम्स में अगर मैं 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करूं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। एक दफ़ा टॉस करोगे तो 2 की पावर 1। फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स का। क्वाइन प्रॉब्लम्स में टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। भाई एक दफ़ा टॉस करोगे तो 2 की पावर 1, 2 दफ़ा टॉस करोगे तो 2 की पावर 2, 3 दफ़ा टॉस करोगे तो 2 की पावर 3। तो देखो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो होगा हेड
हेड हेड, फिर आप लिखेंगे हेड हेड टेल, फिर आप लिखेंगे हेड टेल हेड, फिर आप क्या लिखेंगे, टेल हेड हेड, फिर क्या लिखोगे, टेल टेल हेड, फिर क्या लिखोगे, टेल हेड टेल, फिर क्या लिखोगे, हेड टेल टेल, फिर क्या लिखोगे, टेल टेल टेल। आसान है बहुत, इधर देखो। पहले टेल की कौन सी पोजीशन में, थर्ड, फिर कौन सी पोजीशन में आ गया, सेकंड, फिर कौन सी पोजीशन में आ गया, फर्स्ट। अब हेड कहाँ पे, फिर तो दो हेड एक टेल वाले आउटकम से, तीन दो हेड एक टेल वाले, तीन दो टेल एक हेड वाले, और एक आउटकम है जिसमें तीनों टेल है। तो ये आपके कौन से प्रॉब्लम हो गए, क्वाइन प्रॉब्लम्स हो गए। अब आप लोग आए, बहुत ही आसान आसान से सवाल है 6.4 की तरफ, और इसका पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भाई अगर हम 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन 1 पे लिखा हुआ है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। तो आप पहले लिख देंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग आ 2 कॉइन। जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो फिर सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ, हेड हेड, फिर क्या होगा बताओ, हेड टेल, फिर क्या होगा बताओ, टेल हेड, फिर क्या होगा बताओ, टेल टेल। ये सैंपल स्पेस हो गया। अब यहाँ पे पहला पार्ट लिखोगे, उस पर लिखोगे कि लेट ए बी द इवेंट let A be the event that same phases occur। अब सेम फेसेस की क्या मीनिंग है भाई, देखिए अगर मैं सेम फेसेस की आपसे करता हूँ बात, तो फिर सेम फेसेस वाले आउटकम्स कितने होंगे, हेड हेड होगा और एक क्या होगा बताओ, टेल टेल होगा। तो आप बोलोगे देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। सेम फेसेस वाले आउटकम्स कितने हैं, 2 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, 4 हैं। तो 2/4 कितना होगा बताओ, 1/2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज 1/2। इसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं पार्ट 2 पे लिखा हुआ है ऑल हेड्स, तो आप सेम लिख देंगे लेट बी बी द इवेंट दैट ऑल हेड अकर्स। भाई अगर सारे हेड होंगे, इसको बी कह लो, तो एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें सारे के सारे हेड है, हेड और हेड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, ये 1 है और ये कितने है बताओ, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट बी इज 1/4। अच्छा जी, पार्ट 3 पे क्या बोल रहा है, पार्ट 3 देखो, तो उस पर बोला गया एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब होगा, या तो मैंने पहले ही बताया था लेस देन इन इक्वल टू, यानी कि वो आउटकम जिसपे एक हेड हो और जिसपे एक से कम हो। तो आप लिख दीजिएगा लेट सी बी द इवेंट, पूरा वर्डिंग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे जब आप सी लिखोगे तो देखो एक हेड वाले आउटकम हो जाएंगे हेड टेल, टेल हेड
और आप टेल टेल भी लिखोगे। आपने वो आउटकम लिखने हैं जिसमें या तो एक हेड हो या उससे कम हो। तो एक हेड वाले आउटकम दो हैं, ये दोनों हैं, और एक टेल से कम वाले आउटकम ये हैं, ज़ीरो हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट सी इज इक्वल टू 3/4। सेम तरीके से पार्ट 4 पे लिखा गया एटलीस्ट 2 टेल। अब मुझे बताएं एटलीस्ट 2 टेल की मीनिंग क्या होगी। तो आप लिखेंगे लेट डी बी द इवेंट के भाई एटलीस्ट 2 टेल हो जाए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन एन इक्वल टू, या तो 2 टेल हो या उससे ज़्यादा। तो 2 टेल वाले आउटकम तो एक ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट डी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। तो ये हो जाएगा 1/4। क्या आ रहा है बताओ? वन अपॉन टू आ रहा है। अब यहाँ लिखा हुआ है एटमोस्ट 1 हेड। नहीं लेंगे। वजह ये है कि एटमोस्ट का मतलब है या तो उतना हो या उससे कम हो। वन अपॉन टू लिखा हुआ है। 1 मिनट रुकना, अभी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। लेंगे 3/4 आंसर। ठीक है। असल में एटमोस्ट 1 हेड की मीनिंग है कि या तो एक हेड हो या उससे कम हो। ठीक है, तो वो 3/4 होगी। बुक में गलत है। अब एटलीस्ट 2 टेल का मतलब है कि आपका सिंपली 1/4 होगा। ठीक है, एटलीस्ट 2 टेल में या तो 2 टेल होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। अच्छा, पार्ट 5 देखना। भाई पार्ट 5 पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 टेल। अच्छा, एटलीस्ट 1 टेल पे आप लिखेंगे ई बी द इवेंट, पूरा लिख देना भाई ये वर्डिंग जो है। अब देखो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है वो आउटकम जिसमें एक टेल हो या उससे कम हो, या उससे ज़्यादा हो, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो ऐसे 3 आउटकम्स होंगे। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ना आप एक बात याद रखिएगा, एटलीस्ट का मतलब होगा या तो एक टेल या उससे ज़्यादा ना। तो ये दो आउटकम एक टेल वाले हैं और ये एक टेल से ज़्यादा वाला है, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। हमारे पास ना आप जो प्रॉब्लम है वो है डाइस प्रॉब्लम। 3 तरीके की प्रॉब्लम है, तीनों खेल से रिलेटेड है। हेड टेल है, एक डाइस प्रॉब्लम है और एक कार्ड प्रॉब्लम बस। और कुछ ना इसमें थ्योरम्स है बस।
तो ये छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है भाई। देखें, अगर मैं डाइस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ, वन डाइस प्रॉब्लम, अगर मैं एक डाइस के बारे में बात करूँ तो मुझे बताओ, अगर एक दफ़ा डाइस को रोल करेंगे तो फिर सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। मुझे बताएं, अगर दो डाइस को रोल किया जाए तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? यदि बताओ कितने होंगे? दो डाइस प्रॉब्लम में सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे? एक दफ़ा टॉस कर रहे हैं तो 6 आउटकम है, तो दो दफ़ा रोल करेंगे डाइस को तो आउटकम कितने होंगे? 8 होंगे, 12 नहीं होंगे, 36 होंगे। एक दफ़ा रोल कर रहे हैं तो 6 की पावर 1, दो दफ़ा रोल करेंगे तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 किसकी इक्वल होती है बताओ? 36 की इक्वल होती है। अच्छा, वो आउटकम होंगे कौन से? देखो भाई, 1 1 होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? भाई देखें, फिर क्या होगा? 3 1, फिर बताएं? 3 2, फिर क्या होगा बताएं? 3 3, फिर क्या होगा बताएं? 3 4, फिर क्या होगा बताएं? 3 5, फिर बताएं? फिर क्या होगा? फिर हमारे पास आएगा 5 1 5 2 5 3, फिर क्या आएगा? 5 4, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आ रहा होगा? 6 1, फिर तो देखिए, अगर आपके पास टोटल दो दफ़ा आप टॉस करते हैं कॉइन को, सॉरी डाइस को, अगर दो दफ़ा रोल करते हैं तो उसके टोटल आउटकम 36 होंगे। अब इसका सवाल कैसे आएगा? देखो, अगर आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। अब में हम लिखेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग आ 2 डाइस। सवाल पढ़े तो लिखा हुआ है कि दो डाइस हैं, एक रेड है एक ग्रीन है, आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। भाई देखिए, अब देखिए, मैंने पहले सबसे पहले ये सैंपल स्पेस सेम रहेगा किसी में, सैंपल स्पेस को कॉपी कर लेते हैं और इसको उठा के यहाँ लिखें। ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अगेन तवज्जो ऑन द बोर्ड। अब आप पार्ट नंबर 1 करें और लिखें लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, ए एक इवेंट है, दैट सम इज 8।
एक इवेंट है जिसका सम क्या होगा बताओ, 8 होगा। अच्छा सम 8 है, तो आप ऐसे आउटकम देख लें जिसका सम 8 है। अच्छा डायगोनल में ना सम सेम रहता है, इधर देखना, ये क्या होगा 1 + 1 2, ये क्या होगा 1 + 1 2 + 1 3, इन तीनों का सम क्या है बताओ 4 है, इन तीनों का सम, इन चारों का सम बताओ 5 है। तो ऐसे आउटकम जिसका सम सेम 8 होगा वो कौन कौन से होंगे, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। ऐसे 5 आउटकम्स होंगे जिसका सम 8 होगा, डॉट्स को अगर हम रोल करेंगे, मतलब डाइस को रोल करेंगे। 1 1 का मतलब होता है पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया। तो 8 वाले आप बोलेंगे कि भाई पहला 6 2 है, फिर क्या है 5 3, फिर क्या है 4 4, फिर क्या है बताएं 3 5, फिर क्या है 2 6। इसकी वजह से मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर probability of the occurrence of the event A is equal to number of element in the event A divided by number of element in the sample space। तो ये टोटल आउटकम्स है 5 और टोटल आउटकम्स कितने हैं बताओ 36 है। तो probability of the occurrence of the event A that is sum is 8 is 5/36। अच्छा अब मैं अगर पार्ट 2 की तरफ जाऊँ तो पार्ट 2 पे आप लिखेंगे कि let B be the sample space let B be the sample space dash sum is 10। भाई सम 10 हो जाए। अच्छा खैर हो गई, सम 10 की मीनिंग कौन कौन से आउटकम्स होंगे बताएं, 6 + 4 5 + 5 4 + 6। तो ऐसे 3 आउटकम्स हैं जिसका सम जो है वो 10 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से बताएं। एक है 6 4, एक क्या है बताओ 5 5, और एक क्या है बताओ 4 6 है। देयरफॉर probability of the occurrence of the event B is equal to number of element in the event B divided by number of element in the sample space। देखो यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखोगे 36, तो probability of the occurrence of the event B is 1/12। 3 1 जा 3 क्या लिख दोगे 12 जा लिख दोगे। अब मुझे बताओ 12 आउटकम कितने होंगे, 12 सम आ जाए। तो आप लिखेंगे let C be the event dash sum is 12। तो ऐसा एक ही आउटकम है भाई जिसका सम 12 है। Therefore probability of the occurrence of the event C is equal to number of element in the event is C divided by number of element in the sample space। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 1/36। तो ये भी देखें कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, तवज्जो से अच्छा जी अब उसके बाद ना मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 भी किसका सवाल है देखें ज़रा, 2 डाइस प्रॉब्लम है। अब लिखा हुआ है ना सिंगल, पहले मैं सारे सवाल करा रहा हूँ 2 डाइस वाले।
In a single throw of two fair dice, find the probability that the product of the number on the dice is between 2 and 10. तो पहला काम आपने वही करना है जो यहाँ किया हुआ था. आपने लिखा let S be the sample space. ये आपने लिखा. भाई देखो, आपने पहला काम क्या किया. अब आप लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट. लेट ए बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट इज बिटवीन 2 and 10. भाई प्रोडक्ट क्या है बताओ. 2 और 10 के दरमियान है. तो आप यहाँ ए लिखेंगे. अच्छा, प्रोडक्ट 2 और 10 लिखा हुआ है तो आप पहले आउटकम को डिस्कार्ड कर दें. इसका प्रोडक्ट 10 नहीं होगा, मतलब 2 नहीं होगा. तो 1 2 से क्या होता है, इसको आप लिख लेंगे. 1 3 से क्या होता है बताएं, 3 होता है. 1 4 से क्या होता है बताएं, 4 होता है. 1 5 से क्या होता है बताएं. यानी कि आपने वो आउटकम्स लिखने हैं जिनका प्रोडक्ट 2 और 10 के दरमियान है. अब मुझे बताओ ये आउटकम होगा, बिल्कुल होगा. फिर क्या होगा बताओ. 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, 2 4 भी होगा और 2 5 भी होगा. लेकिन 2 6 नहीं होगा क्योंकि 2 6 और 12 होता है. सेम तरीके से 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 नहीं हो सकता है क्योंकि वो फिर 12 हो जाएगा. 4 1 होगा, 4 2 होगा और बाकी नहीं होंगे. अच्छा, फिर आप लिखोगे 5 1 5 2, लेकिन 5 3 नहीं होगा क्योंकि उसमें फिर 0 मतलब वो हो जाएगा 10 से बड़ा. 6 1 होगा लेकिन 6 2 नहीं होगा. तो जो आउटकम आएंगे देयरफॉर आप लिखेंगे probability of the event A is equal to number of element in the event A divided by number of element in the sample space. काउंट करो कितने हैं ये. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है. 18 है ना. 18/36 कितना होता है बताओ. 1/. अब इसी तरीके से पार्ट 1 के बाद पार्ट नंबर 2 है. भाई पार्ट 2 पे लिखा गया है सम इज 6 और लेस. 6 या 6 से छोटा. अब आप लिख दीजिएगा लेट बी बी द इवेंट सिक्स या 6 से छोटा. तो देखो इसकी भी ट्रिक है सिंपल. सबसे पहले तो वो देख लो 6 वाले का हैं. एक ये रहा, इसके आउटकम कितने हैं बताओ. 1 2 3 4 5 और ये 5 है. इसके आउटकम कितने हैं बताओ. 4 हैं. 5 + 4 9 + 3 12 12 + 2 14 14 + 1 15. यानी कि ये सारे आउटकम वो हैं जिसका सम या तो 6 से या तो छोटा है. तो 15/36 आएगा आंसर. तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे 1 1 आ जाएगा. फिर याद दिला दिया. लेट बी बी द इवेंट दैट इट इज डिविजिबल बाय 5. अच्छा, डिविजिबल बाय 5 के लिए क्या करें, मतलब क्या कंडीशन होनी चाहिए.
भाई डिविजिबल बाय 5 का मतलब होता है 5 से डिवाइड होने वाले। तो मुझे बताएं वो आउटकम जो कि 5 से डिवाइड हुए, उसका पता कैसे चलेगा? आसान है बहुत भाई, ये देखो बहुत आसान है। इस पे वो आउटकम देखो जिसमें 5 आ रहा हो, इस पे 5 आ रहा है, 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 ये सब में 5 है और ये सब में 5 है। तो वो आउटकम जिस पे एक या दोनों पे 5 आ रहा हो, वो तमाम तर आउटकम्स 5 से डिवाइड होंगे। यानी कि आप लिखेंगे 1 5, फिर आप क्या लिखेंगे 2 5, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 5 वाले सारे लिख देंगे। तो मुझे बताएं ऐसे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट बी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैम्पल स्पेस। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 11, टोटल कितने थे 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट बी इज 11/36। तो भाई इसका आंसर आपके पास 11/36 आ जाएगा। तो ये काम आपने करना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे एक मसला है, बहुत सी जगहों में ना ये सवाल गलत बताया जाता है और बहुत सी जगहों में सही बताया जाता है। देखिए भाई, मैंने देखे ये प्रॉब्लम ना बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या लिखा हुआ है। अब पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग्स आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम इज डिफरेंट। आप सबसे पहला काम लिखेंगे लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे 1 1 लिखेंगे। 1 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है नंबर जो है अपेयरिंग आर डिफरेंट है। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं सैम्पल स्पेस बनाते हुए 1 1 भी लिख देते हैं। 1 1 नहीं लिखना, वजह लिखा हुआ है कि नंबर अपेयरिंग आर डिफरेंट। तो इसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 2, फिर क्या होगा अब सैम्पल स्पेस समझ आ गया तो बाकी सब आप खुद भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 1, फिर क्या होगा 2 3 2 4 2 5 और 2 6। 6 आउटकम इसमें कम हो जाएंगे बस। इसके सैम्पल स्पेस से बस सेम वाले को नहीं लिखोगे, 4 4 को नहीं लिखोगे, सही है। फिर क्या लिखोगे 4 5, फिर क्या लिखोगे 4 6, फिर क्या लिखोगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर क्या होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस में 30 हो जाएंगे। अब पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि भाई सम जो है वो 10 हो जाए। लेट ए बी द सैम्पल स्पेस दैट सम इज 10। तो भाई वो आउटकम देखें इस पर सम 10 आ रहा है। एक तो होगा 5 6 4 हो जाएगा, एक 4 6 हो जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता ना। तो हमारे पास 2 आउटकम्स होंगे, पहला होगा 4 6 और दूसरा क्या होगा बताएं
6 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट है, तो ये हो जाएगा 2/30, और 2/30 किसके इक्वल है, 1/15 के। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2, let B be the event that लिखा हुआ है क्या है, सम है 6 और लेस ना, या तो सम 6 हो जाए या तो उसके लेस हो जाए। तो देखिए 6 वाला सम जो है, मैं आपको बता दूँ 6 वाले कौन कौन से इसके अंदर, भाई ये आउटकम होंगे, शुरू से स्टार्ट कर लो। तो पहले आप लिखोगे 1 2 1 3 1 4 लिखोगे, 1 5 भी लिखोगे लेकिन 1 6 नहीं लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, 2 1, फिर क्या लिखोगे 2 3, फिर क्या लिखोगे 2 4 लिखोगे लेकिन 2 5 नहीं लिखोगे। फिर लिखोगे 3 1 3 2, 3 3 लिख नहीं सकते, 3 3 है नहीं। फिर लिखेंगे 4 1, फिर लिखेंगे 4 2, 4 3 नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे 5 1, बस बाकी लिख नहीं सकते क्योंकि बाकी सबके सम जो है वो 6 से ग्रेटर हो जाएगा। Therefore, probability of the event B is equal to number of element in the event B divided by number of elements sample space। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आउटकम है अपॉन 36। 12/36 कितना होता है बताओ, 1/3 होता है। ठीक है, तो ये इतना ही रखते हैं। फिर एक और क्लास में आपकी कंडक्ट करूँगा जिसमें 36 नहीं होगा, सॉरी 1/30 होगा। क्या होगा फिर 4/2/5।